हेलो फ्रेंड, ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी रिस्की होती है यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बट जब तक हमारा टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक हमारा ऑप्शन कितने पॉइंट से डीके होता है वो भी पार्ट हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले। 10,000 के लॉस से कन्वर्ट होके आज के दिन हम लोगों ने 4,000 का प्रॉफिट कैसे कर लिया और इतना पेशेंसली वो स्टॉक कैसे होल्ड किया, वो सब चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो जब तक हमें खुद के एनालिसिस के ऊपर, खुद के प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रस्ट है तो ये चीजें पॉसिबल है। नहीं तो मैं डर के मारे कभी भी पोजीशन एग्जिस्ट कर सकती थी, बट टेक्निकली मेरा ट्रेड हिट ही नहीं हुआ। तो बट एक चीज थी कि मुझे एवरीडे इसमें 1 से 2 पॉइंट दिख के मिलने वाला था। थीटा यहाँ पे माइनस होने वाला था जो प्लस में कभी आ ही नहीं सकता, ये चीज मुझे पहले से पता थी। बट ओवरऑल इस महीने में मैंने ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस अमाउंट क्रॉस किए, मतलब 4 लाख के अराउंड मैंने कैपिटल अर्न कर लिया था। तो मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन 50% जाने के बाद तुरंत निकलना था। बट जो 50% आया ही नहीं था, इसलिए हम लोगों ने एज इट इज ऑप्शन होल्ड किया था। एंड लॉस में से हम लोग प्रॉफिट में कैसे आ गए तो हम इस वीडियो में देखने वाले। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने जाइडस लाइफ का ऑप्शन लिया था। अभी आप यहाँ पे देखोगे डे पीएनएल मतलब 15,975 रुपीज हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। ओवरऑल पीएनएल हमें क्या बता रहा है, मतलब 3,800 ही हम लोगों ने बुक किए। मैं रिफ्रेश करती हूँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको लगता है कि क्योंकि अब स्टॉक का वेरीफाई पीएनएल निकालने में बहुत दिक्कत है, निकल ही नहीं पा रहा है। और स्पेशली इक्विटी का नहीं निकलता, ऑप्शन का निकलता है। बट ट्विटर के ऊपर मैंने ऑप्शन हेजिंग सेलिंग का अकाउंट ऐड करके रखा है, इसलिए निकल रहा ही नहीं है। एंड बाइंग का जो मैं जीरोधा के ऊपर करती हूँ, स्टॉक वहां पे नहीं करती, इसलिए मैं स्टॉक का यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो सिंपल आप यहाँ पे देखोगे 3,800 का जो भी हम लोगों का प्रॉफिट आज के दिन आ चुका है। हम लोग ऑप्शन में यहाँ पे मुझे बताना है कि अब ये प्रॉफिट हमारा बुक हो चुका है। आप क्वांटिटी में देख सकते हैं 0 है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे फिर से मैंने जाइडस लाइफ का ऑप्शन ले लिया। जाइडस लाइफ में हमने 900 लॉट, एक लॉट बाय कर लिया। जो भी टेस्टी पर्पज लेके रखा है, लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी कल के दिन। तो अभी यहाँ पे टेक्निकली मुझे 2-3 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है, कल के दिन मार्केट ओपन होने के बाद नहीं होता है तो लॉस बुक करेंगे। अभी एक्सपायरी एकदम नियर है तो हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप देखोगे 3,800 प्रॉफिट क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आप इस पोजीशन में देखोगे ऑलमोस्ट इस पोजीशन में हम लोग 11,000 नेगेटिव थे। 11,000 क्यों नेगेटिव थे, क्योंकि ऑप्शन हम लोगों ने ना इस दिन ऑप्शन ट्रेड किया था। आप लोगों को भी याद होगा, इस दिन हम लोगों ने ऑप्शन बाय कर लिया, उसी दिन उसका प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर वहां पे बीटीएसटी पर्पस भी लिया, उसका भी हम लोगों ने नेक्स्ट डे ऑप्शन का प्रॉफिट बुक कर लिया। बट हमने वो प्रॉफिट बुक करने के बाद तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर फिर से एक ऑप्शन ट्रेड कर लिया और हम लोग वहां पे ट्रैप हो गए, क्योंकि इस दिन हमें जाइडस लाइफ में अच्छा खासा 3 to 4,000 के नियर प्रॉफिट आया था। बीटीएसटी में भी 2,000 का प्रॉफिट आया था। बट एक गलती मेरी, मतलब ग्रीडीनेस की, ये और ऊपर जाने वाला है और मैंने तुरंत यहाँ पे बाय कर लिया। तो बाय करने के बाद इस पॉइंट पे मैंने बाय किया था, 58 प्राइस चल रही थी तो 360 में हम लोगों ने इसको बाय कर लिया। और हमने स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा था, क्योंकि टेक्निकली स्टॉप लॉस वही पे आ रहा है, क्योंकि मुझे ये ट्रेड पोजीशन पर्पज से 1 या 2 दिन के लिए होल्ड भी करना था या स्विंग पर्पज से करना था। फिर उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया, उसी दिन हम लोग ऑलमोस्ट 6,000 नेगेटिव चले गए। बट टेक्निकली मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट ही नहीं किया। मुझे एक्सपेक्ट था यहाँ से रिटेस्ट करेगा और स्टॉक वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस डे के वॉल्यूम बहुत अच्छे थे एंड नेक्स्ट डे के वॉल्यूम एकदम तुरंत चेंज हो गया। बट टेक्निकली स्टॉक ने उसका सपोर्ट नहीं ब्रेक किया, तो मैं वेट करी थी ये रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट, क्योंकि एक्सपायरी को बहुत लंबा टाइम था, ऐसा ही नहीं कि एक्सपायरी तुरंत थी। तो एक्सपायरी को अच्छा खासा टाइम था, थीटा की वैल्यू अच्छी खासी माइनस नहीं होने वाली, ये चीज मुझे वहां पे क्लियर थी, क्योंकि मैं जस्ट 6,000 ही लॉस में थी। तो मैंने सोच के रखा था 10 to 12,000 के लॉस में हम लोग इसको बुक करेंगे। मैं रिटेस्ट का वेट करी थी, उसके नेक्स्ट डे इसने क्या किया, सपोर्ट के पास आ गया। तो आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, प्लस वॉल्यूम कम होने लगे, मतलब यहाँ पे चांसेस इंक्रीज हो चुके थे। इवन मुझे भी ये चीज लगने लगी थी कि अभी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती, बट टेक्निकली कोई चीजें दिख रही नहीं थी। तो इसलिए मैंने मेरे खुद के एनालिसिस के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, जैसे कि मैंने पॉलीकैप में भी बता के रखा था हम 3 to 4,000 लॉस में थे। बट मेरा टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मेरी एक चीज है, जब तक टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करती, या टेक्निकली जब तक मेरा प्रॉफिट नहीं आता तब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करती, भले ऑप्शन में डीके कितना भी हो जाए। ये मेरी चीज है, क्योंकि अभी मैं प्रो लेवल में आ चुकी हूँ, उतना तो अंडरस्टैंडिंग हो ही जाता है। न्यू ट्रेडर ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आप लोग एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल वाइंड अप करोगे। न्यू ट्रेडर को पहले ऑप्शन करना ही नहीं, स्टार्टिंग में इक्विटी में काम करो, ऑप्शन बहुत दूर का पार्ट है। तो जब आप प्रो लेवल में आ जाते हो ना, ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग आती है। तो आप यहाँ पे देखोगे इस दिन अच्छा खासा वॉल्यूम था। तो
मार्केट ने कैंडल तो नहीं ब्रेक की, अच्छी खासी कैंडल है बट वॉल्यूम कम था, और मार्केट ने उसका सपोर्ट भी ब्रेक नहीं किया। तो ब्रेक नहीं किया इसलिए मैं यहाँ पे स्टेबल इसलिए थी कि इसने ब्रेक नहीं किया। फिर उसके नेक्स्ट डे डोजी बनी, डोजी बनने के बाद मुझे क्लियर हुआ यहाँ पे सपोर्ट के पास बायर सेलर का फाइट था। इस दिन मुझे रियलाइज भी हो रहा था कि मुझे एक और लॉट ऐड करना चाहिए एवरेज करने के लिए, बट मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे जब तक ए लेवल के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा तब तक मुझे इसमें क्वांटिटी ऐड नहीं करनी थी। एंड आज के दिन की स्टोरी आप देख सकते हैं, फिर उसके 2 दिन मार्केट ऊपर ही था, हम लोग तभी भी 4000 के नियर लॉस में थे। थीटा का उसमें एडिशन होगा, जैसे कि सैटरडे संडे क्या होता है ना, थीटा तभी भी 3 से 4 पॉइंट माइनस में होता है। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, तो हम मार्केट क्लोजिंग के एंड में हमें फ्राइडे तक 5000 लॉस था। बट थीटा का 2 दिन का जो कैलकुलेशन पकड़ के हम लोग ऑलमोस्ट 10,000 के लॉस में चले गए, क्योंकि वो थीटा की माइनस थी। डेल्टा के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 4000 ही लॉस होना चाहिए था, बट थीटा क्योंकि टाइम के अंदर हम लोग एकदम नियर जा रहे थे तो हमें अच्छा खासा लॉस आ गया। तो आराम से 10,000 टू 11,000 लॉस आ गया। फिर आज के दिन मार्केट इसी के ऊपर ओपन होगा, जैसे कि हमने बात की, जिस दिन इस लेवल से बाहर निकलेगा तब मैं क्वांटिटी ऐड करूंगी, बट मार्केट ही उसके ऊपर ही ओपन होगा। ओपन होने के बाद मेरा जो 10,000 का लॉस था प्रॉफिट 6,000 में कन्वर्ट होगा। बट कन्वर्ट होते होते क्या हुआ, मेरे पास एंड में ना वॉल्यूम के इशू हो गए, तो मैं 6,000 का प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाई। एंड में मुझे 3,800 के ऊपर बुक करना पड़ा, क्योंकि उस स्ट्राइक प्राइस में वॉल्यूम बहुत कम थे। तो एंड में मुझे यहाँ पे क्या बताना, जो लोग भी ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शन में काम करते ना, द मनी से थोड़ा सा बच के रहे, भले हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाए बट हम जल्दी से बुक नहीं कर पाते। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी को आप स्टॉक ऑप्शन में जाइए, और इंडेक्स में काम करो तो इन द मनी में कोई भी दिक्कत नहीं आती, इवन 1% भी दिक्कत नहीं आती। तो एंड में आज के दिन हम लोग प्रॉफिट में आ गए। तो एक ट्रेड होल्ड कर, कितने दिन मैंने होल्ड किया, 5 to 6 डे हमने होल्ड किया। अभी यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या आता है इस ट्रेड में, ऑलमोस्ट है ना मैंने इस 2 दिन में आराम से 8 to 9,000 का प्रॉफिट अर्निंग कर लिया था। तो मुझे दिक्कत नहीं थी, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊंगी या 2-3 हजार एक्स्ट्रा चले जाएंगे। ये मैंने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि पार्ट ऑफ द गेम ही हमें लॉस एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। बट जब तक टेक्निकली, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिस दिन कैंडल नीचे चली जाती उस दिन मुझे स्टॉक निकलना था, बट एंड तक कैंडल नहीं चली गई, तो इसलिए हम लोगों ने स्टॉक होल्ड किया। प्लस उसके बाद मेरा एक मदर कैंडल का स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप अप्लाई हो रहा था, बट वो ब्रेक कब होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने स्टॉक होल्ड किया था। ब्रेक होता है तो ठीक, नहीं तो हम लोग 12,000 के प्लस प्रॉफिट आता है तो हम लोग डेफिनेटली निकलेंगे, डिसाइड करके रखा था। और आज के दिन बीटीएसटी लेने का पर्पज क्या है, आप यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम देखने के बाद आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पे आज के दिन ये बीटीएसटी ट्रेड क्यों लिया। अभी इसमें भी हमें 12,660 का प्रॉफिट है, बट बीटीएसटी पर्पज लिया। ये लास्ट के 5-10 मिनट पहले मैंने लिया, 20 में मैंने ये ट्रेड लिया था, 21.40 में अभी ये क्लोज हो चुका है। ओवरनाइट में इसकी प्राइस चेंज भी हो सकती है, तो कल के दिन देखते प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। तो यहाँ पे एंड में क्या, हमारे पास पेशेंस होगा ना तो स्टॉक मार्केट में पैसे बनते। बट न्यू ट्रेडर को ये चीजें अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि मैंने खुद भी न्यू जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ऐसा कभी भी नहीं किया, इतना पेशेंस नहीं। बट मैंने ये चीज बहुत बार देखी थी, जब भी हम लोग टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, जिसको स्टॉप लॉस हंटिंग भी बोल सकते हैं, और पहले पोजीशन निकाल के भाग जाते थे और बाद में स्टॉक रिकवर होके आराम से अच्छे खासे रिटर्न्स दे देते था। यहाँ पे मुझे ये चीज ऑलरेडी पता थी, इसलिए मैंने स्टॉक होल्ड किया था। बट एक थीटा वाला ग्रीक होता है जो हमारा दुश्मन होता है ऑप्शन बायर का, तो हमारे अगेंस्ट जाता है। तो ये चीज मुझे समझ में आती थी कि एक दिन में कितना मेरा जाने वाला है। बीच में सैटरडे संडे नहीं होता तो आज के दिन हमें इसमें 10,000 प्लस प्रॉफिट होता, क्योंकि सैटरडे संडे भी थीटा का काउंटिंग होता है। एंड में हमें प्रॉफिट आ गया, तो एंड में हमने क्या किया, तो 10,000 लॉस 3,800 प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये ट्रेड के पीछे के लॉजिक थे। टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक हमें नहीं निकलना है, न्यू ट्रेडर को ये चीज नहीं अप्लाई करना है, जो लोग प्रो लेवल में वही अप्लाई करना। न्यू ट्रेडर इससे सीख सकते, ऐसा भी कभी होता है मार्केट में। और बीटीएसटी लेने का रीजन आप लोग 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखोगे तो एकदम अच्छा खासा ब्रेकआउट के लिए आ चुका है, कल 1-2 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो 3 से 4 पॉइंट हम लोग स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि हमने ऑप्शन लेके रखा है। तो ये मार्केट एक ही जगह पे स्टक होता है तो डेफिनेटली डिके हो जाएगा। तो होप सो आपको मेरा जो भी ट्रेडिंग का लॉजिक है समझ में आ रहा है, आप एज इट इज अप्लाई कर रहे होगे। न्यू ट्रेडर को ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है, कितने टाइम में आप ट्रेडर बन सकते हैं, इसका मैं एक इन डिटेल वीडियो लेके आने वाली। डोंट वरी, आप बहुत क्वेश्चन करते हो, बट मैं अकेली पर्सन हूँ, सब हैंडल नहीं कर सकती, सबके आंसर देना पॉसिबल नहीं।
तो मैं इसके रिलेटेड डेफिनेटली वीडियो लेके आ जाऊंगी। तो जो भी मेरा ट्रेड का लॉजिक था आप लोगों को होप से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। एंड एंड में मुझे क्या बताना है, मुझे भी लॉस होता है बट मैंने बुक नहीं किया इसलिए वो मेरे पीएनएल में नहीं दिख रहा है, लास्ट में वो ग्रीन ही दिखेगा क्योंकि मैंने लॉस होने के बाद भी जल्दी बुक नहीं किया था, क्योंकि मुझे मेरे एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट है। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं 100% राइट होती, 95% में राइट होती, 5% मार्केट मेरे अगेंस्ट जा सकता है, तो वहां पे मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा।